हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की टू फॉर्म्स हो सकती हैं, पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल। किसके बेस पर? जब हम रिलेशन की बात करते हैं कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर और नॉट। अगर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होगी, वो अपने हर एक एक्ट के लिए, हर एक पॉलिसी के लिए लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल हो, तो हम उसको कहते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अगर इन दोनों में कोई रिलेशनशिप ना हो तो हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। आज हम करेंगे कंपैरिजन बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या इनका कंपैरिजन है। पहले ले रहे हैं हम बेसिस, किस बेस पर हम कंपेयर कर रहे हैं। देन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, आफ्टर दैट प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। इसका फर्स्ट बेस है पोजीशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव हेड। जो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है देश का, जैसे प्रेसिडेंट है, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है देश का प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट है तो वो क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी। अगर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में चीफ एग्जीक्यूटिव हेड इज द नॉमिनल हेड। मीन्स उसके पास पावर्स तो हैं, लेकिन अपने पावर्स को वो खुद यूज नहीं कर पा रहा। उसके पावर को यूज कौन करता है? कैबिनेट करती है, प्राइम मिनिस्टर करता है। तो हम इसको कहते हैं नॉमिनल हेड। अंडर द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है नॉमिनल हेड। एंड जब हम प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की बात करते हैं, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में जो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो होता है रियल हेड। सारे की सारी पावर्स उसके पास होती हैं, वो खुद अपने आप ही अपनी सारी पावर को एक्सरसाइज करता है। सारा कंट्रोल किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास होता है। एंड सेकंड, टेन्योर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। हम कौन से एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका टेन्योर कैसा है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में कोई फिक्स नहीं होता, क्योंकि अगर लेजिस्लेचर में उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो क्या होता है, सारी की सारी एग्जीक्यूटिव को रेजिग्नेशन देना पड़ता है। इसीलिए जहां क्या है, नॉट फिक्स टेन्योर। बट इन द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट उसमें एग्जीक्यूटिव का टर्म फिक्स्ड होता है, उसका टेन्योर फिक्स रहेगा। उसमें पार्लियामेंट कोई भी नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास नहीं कर सकती है। इट मीन्स क्या है, अगर कोई प्रेसिडेंट है, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है, अगर वो 4 साल के लिए, 5 साल के लिए इलेक्ट किया गया है तो उसको उसके टर्म, उसकी टेन्योर कंप्लीट होने से पहले हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में इसका बेनिफिट है कि अगर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे हम उनको रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पर हम कहते हैं कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ज्यादा अच्छी है, क्योंकि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। वो अपने हर एक एक्ट के लिए, पॉलिसीज के लिए क्या होंगे, अपने हर एक काम के लिए लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो कुछ भी एक एग्जीक्यूटिव हेड, एक मिनिस्टर जो भी पॉलिसीज बनाएगा, जो भी काम करेगा, जो भी डिसीजन लेगा, उसके लिए आंसरेबल होगा। लेजिस्लेचर में उससे कोई भी मिनिस्टर, कोई भी मेंबर क्वेश्चन पूछ सकता है और उसका आंसर देना भी कंपल्सरी है। इसीलिए जी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। एंड जहां पर क्या है, प्रेसिडेंशियल में कैबिनेट है, जो मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल किसको है? ओनली एंड ओनली टू द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड। क्योंकि देश का चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है, वो कैबिनेट को अपॉइंट करता है, वो अपनी मर्जी से मेंबर चुनता है और सभी के सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो प्रेसिडेंट को ही आंसरेबल होते हैं, वो किसी और को आंसरेबल नहीं होते हैं। सो इसमें क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है टू द लेजिस्लेचर। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, लेजिस्लेचर में होगी तो बेनिफिट है, लोगों के जो नुमाइंदे चुने गए हैं
वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन जहां पर जो हमारा हेड है हम सिर्फ उसी को ही रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन एग्जेक्टिव एंड द लेजिस्लेचर। जो रिलेशनशिप है किसमें, बिटवीन द एग्जेक्टिव एंड द लेजिस्लेचर, इनमें कौन सा रिलेशनशिप है। हम ये कहते हैं जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो एग्जेक्टिव्स होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो कहां से चुने जाते हैं, फ्रॉम द लेजिस्लेचर। तो जितने भी एग्जेक्टिव होती हैं वो मेंबर कहां से आते हैं, लेजिस्लेचर से। हर एक मिनिस्टर के लिए ये जरूरी है कि वो लेजिस्लेचर का मेंबर हो। अगर वो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होगा वो एग्जेक्टिव का पार्ट नहीं बन सकता। दैट्स व्हाई वी सेड हियर इज द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जेक्टिव एंड द लेजिस्लेचर। लेकिन इसके ऑपोजिट क्या होता है, जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में जो मेंबर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर से नहीं अपॉइंट किए जाते। वो कोई भी हो सकती है, चाहे लेजिस्लेचर का मेंबर हो चाहे ना हो। अगर वो लेजिस्लेचर के मेंबर होंगे तो उनको लेजिस्लेचर से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, तब जाकर वो मिनिस्टर बनते हैं। इसीलिए ये मेंबर नहीं होते और एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर का कोई भी क्लोज रिलेशनशिप नहीं होता अंडर द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में हम ये कहते हैं ऑल द मिनिस्टर्स, ऑल द मेंबर्स, दे स्विम एंड सिंग टुगेदर। वो इकट्ठे ही डूबते हैं एंड तैरते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं अगर पार्लियामेंट में अगर एक मिनिस्टर के अगेंस्ट भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो सारे के सारे कैबिनेट को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। इसीलिए दे स्विम एंड सिंग टुगेदर। लेकिन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में हर एक कैबिनेट, हर एक मिनिस्टर अपने चीफ एग्जेक्टिव को अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए इसमें क्या होती है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल होमोजेनिटी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी मीन जो हमारे एग्जेक्टिव के मेंबर चुनते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे जो पार्टी मेजॉरिटी में आती है उसी से ही प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर को चूज किया जाता है। इसीलिए क्या होता है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसी से सारे मेंबर होते हैं। तो अंडर द पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है। लेकिन अंडर द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से मेंबर हो सकते हैं। जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो सकते हैं। सो अंडर द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी की होमोजेनिटी होना कंपल्सरी नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, एक एबल पर्सन, एक कैपेबल पर्सन की एबिलिटी के अकॉर्डिंगली हम उसको कैबिनेट में लेकर आते हैं। सो इसमें क्या होता है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, अगर कोई पर्सन बहुत अच्छा है, वो देश के लिए कुछ कर सकता है, उसकी कंट्रीब्यूशन से देश का वेलफेयर हो सकता है, तो वो कैबिनेट मिनिस्टर बन सकता है। नेक्स्ट इज डिसॉल्व ऑफ लोअर हाउस। जो हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, अगर लोगों का इस पे विश्वास ना रहे, लोअर हाउस अच्छे से वर्क ना करे, हम इसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं। हमारे देश का प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, जो लोकसभा है, लोअर हाउस या किसी भी लेजिस्लेचर का, इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अंडर द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट लोअर हाउस का टेन्योर फिक्स्ड होता है, इसीलिए हम इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, अगर हम डिसॉल्व कर सकते हैं तो जो हमारी लोअर हाउस है वो क्या करेंगे, वो डेस्पोटिक नहीं बनते, वो डिक्टेटर नहीं बनते। उनको पता है अगर हमने गलत काम किया तो हमारे हाउस डिसॉल्व हो सकता है, और हो सकता है कि वो नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में ना जीते। अगर ना जीते तो उनको अपनी मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी, इसीलिए वो डर के मारे अच्छा काम करते हैं। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ कैबिनेट। जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है उनकी क्या पोजीशन है, अंडर द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स आर द रियल एग्जेक्टिव। वो सबसे पावरफुल होती है। एक मिनिस्टर है, एक मिनिस्टर के पास एग्जेक्टिव पावर्स भी हैं,
लेजिस्लेचर पावर्स भी है। वो कितना पावरफुल है, उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं जिसको वो यूज कर रहा है, तो सारी की सारी पावर वो यूज कर रहा है। ही इज द रियल एग्जेक्टिव। लेकिन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में एक कैबिनेट मिनिस्टर को ज्यादा पावर्स नहीं दी गई हैं। वो एक तरह से एक एडवाइजरी काउंसिल होती है। वो सिर्फ हर एक डिपार्टमेंट में, पोर्टफोलियो में अपने चीफ एग्जेक्टिव हेड को एडवाइस दे सकती हैं। इनकी एडवाइस को मानना या ना मानना प्रेसिडेंट की मर्जी होता है। इसीलिए ये क्या है, एक एडवाइजरी काउंसिल है। लेकिन जहां क्या है, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो सारी पावर खुद यूज करते हैं। तभी देखते हैं इंडिया में होता क्या है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं अपने आप को किसी और ही दुनिया से आया हुआ मेंबर समझते हैं। वो हम लोगों की कितनी वैल्यू समझते हैं, वो हमें कुछ भी नहीं समझते। उनके पास इतनी पावर्स है, उनको लगता है कि कीड़े मकोड़े हैं, जे हमारे लिए सिर्फ वोटर के लिए काम आएंगे, उसके बाद 5 साल के लिए हम इनको पूछना भी नहीं है। तो वो हमारे ऊपर बहुत रूल करते हैं, जैसे लॉ बनाते हैं वैसे ही इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। इसीलिए इसमें कैबिनेट मिनिस्टर को बहुत ज्यादा पावर्स दी गई हैं, जो कभी कभी इनको डिक्टेटर भी बना देती हैं। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। जो पॉलिसीज हैं वो कंटिन्यू रहेंगी या नहीं रहेंगी। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में पॉलिसीज कंटिन्यू नहीं होती, सरकार बदल गई पॉलिसीज भी चेंज हो जाती हैं। सरकार के बदलते ही पॉलिसी चेंज हो जाएंगी। पहले हम कहते हैं हमें लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर कहते हैं स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट करनी है। पहले हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमें अट्रैक्ट नहीं करना, अब कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी तभी जाकर देश का भला होगा। पहले हम प्राइवेटाइजेशन को प्रेफर नहीं करते थे, अब प्राइवेटाइजेशन करे जा रहे हैं, हम बैंक तक बेच रहे हैं हम। इसका मीनिंग क्या है, इसकी पॉलिसीज कंटिन्यू नहीं रहती। अगर सरकार बदल गई, हो सकता है अगले टाइम कोई ऐसी सरकार आए जो इन पॉलिसीज को चेंज कर दे, सो जहां पर पॉलिसीज कंटिन्यू नहीं रहती हैं। लेकिन अंडर द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट पॉलिसीज कंटिन्यू रहती हैं, क्योंकि जो लेजिस्लेचर है, चीफ एग्जेक्टिव हेड है, उनकी टेन्योर क्या होती है, फिक्स्ड होती है। सो पॉलिसीज भी कंटिन्यू रहती हैं। एंड लास्ट वन इज नेचर ऑफ गवर्नमेंट। हम कहते हैं कि इसकी नेचर क्या है, गवर्नमेंट कैसी है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को हम कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो लोगों ने चुन के भेजे हैं। वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, क्योंकि मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जितने भी काम करते हैं, जो भी पॉलिसीज बनाते हैं, हर एक पॉलिसी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लेजिस्लेचर। जब हम प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की बात करते हैं, इसमें ये सरकार स्टेबल होती है, इसको बहुत जल्दी चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे ये क्या है, अनस्टेबल गवर्नमेंट। बट इसका प्रॉब्लम क्या है, इट इज इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, क्योंकि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो मिनिस्टर अपने हर एक काम के लिए लोगों को रिस्पॉन्सिबल आंसरेबल नहीं होते हैं, तो ये इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। तो ये था कंपैरिजन बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। विद दिस हमारा टॉपिक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।